ध्यान से सुनना। बहन कितनी भी दूर हो गए, किसी भी दिन बहन को घर की याद आवे, बेटी को न आवे, रक्षाबंधन के दिन जरूर याद आती, बहुत याद आती। अपने भाई की सूनी कलाई की याद, कितनों दूर रह बे, हमने अपनी आंखों से देखा भैया, बहुत सत्य बात बता रहे। हमारे पास बहुत बेटियां आती, प्रश्न करती, गुरुजी हमारे घर पे कृपा होवे, पति पे कृपा होवे, लेकिन तुरंत जब ये बात हो जाएगी तुरंत कहेंगे गुरुजी मायके में पिताजी पे कृपा और हो जाए। कैसे भी पिता हो, कैसा भी भाई हो, बहन कभी भी अपने भाई को छोड़ती, अपने पिता को छोड़ती नहीं। वो हर पल ससुराल में रह करके भी मायके की याद में बनी रहती। एक बात हम कहना चाह रहे, जिन जिन के घर पर बेटियां हैं, आप लोग उसको अभिश्राप मत मानो, भगवान का दिया हुआ वरदान मानो। बेटियां ना होती तो ना तुम्हें ममत्व का पता लगता, न ममता का पता लगता। ममत्व का पता तो बेटियों से ही लगता है। और विचार करना, बहुत से लोग विवाह करते हैं, बहू बना करके बेटियों को लाते हैं, लेकिन उसी बेटियों के सामने माता पिता की कुबड़ाई करते हैं। उल्टा सीधा बेटियों के पिता को बोलते हैं, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, नमक नहीं दिया, खाने को नहीं दिया, हमारे बारातियों का स्वागत नहीं किया। हम एक प्रार्थना करें, जिस भी बेटी को बहू बनाकर घर लाना, हमारी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कभी उसके माँ बाप की निंदा मत करना, उसको भला बुरा मत कहना। जिसने अपने प्राणों पर पत्थर रखकर अपनी बेटी को दे दिया हो, भला उससे क्या चाहते हो, क्या चाहते? कभी विचार करना बेटी के पिता के बारे में, कभी विचार करना। अपनी बेटी के विवाह के लिए वो साल साल भर कपड़ा नहीं खरीदता, क्यों? पैसा खर्च हो जाएगा, बेटी के ब्याह में कम पड़ेगा। मकान नहीं बनवाता, बेटों को घूमने नहीं भेजता, बेटों की फीस जमा नहीं करता, क्यों? बेटी के विवाह में काम आएगा। और उस बेटी के बारे में जो बहू बनकर आई है तुम्हारे घर में, उसके बारे में विचार करना। जिस घर में वो 20 साल पड़ी बड़ी, जिस घर में वो खेली, चिड़ियों की तरह फुदफुदाती रही, हंसती रही, एक पल में उस घर से नाता तोड़कर तुम्हारे घर को अपना बना लेती। इससे बड़ा समर्पण क्या होगा? इससे बड़ा समर्पण क्या होगा? इसलिए हमारी प्रार्थना है, बड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके घर पर बेटियां होती। कभी भी किसी बेटी के माता पिता की निंदा मत करना, भला बुरा मत कहना। पता है आपको, जिनके घर, अमीरों की बात छोड़ो, बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। अमीरों के तो बहुत रिश्ते होते हैं, बहुत नाते होते हैं, बहुत गिफ्ट आते हैं, बहुत उत्साह होते हैं। हम भैया अपनी बहन की बात बता रहे हैं। हमारी बहन का जब विवाह भया था ना, हमको ही अपने गांव में, आज तो पूरी दुनिया के लोग जानते, सब कुछ है, कई देश जाते, हमें अपने दिन याद है भैया। जब हमारी बहन का विवाह हुआ था ना, 20,000 रुपया उधार नहीं मिला था। वो दिन याद है हमको, वो दिन याद है। एक भाई पर क्या बीतती हमको याद है। नाम लिखवाना का जो दीवाल पे लेखन करवाते ना, बर और बहन और जीजा जी का नाम लिखवाते, स्वागत कार्ड लिखवाते, हमारे पास उसके लिए भी रुपया नहीं थे। तब नील घोल कर किसी गांव के एक व्यक्ति से लिखवाया कि शाम को बारात आनी है, भैया लिख दो आप। दीवाल को पुतवा कर, गोबर से पहले पुतवाया, फिर चूना से, रुपया तो थे नहीं तो चूना से पुतवाया और गोबर से पुतवाया और उससे लिखवाया। और जब वो लिख रहा था तब हमारी आंखों में आंसू थे कि काश आज 2-5 हजार रुपया एक्स्ट्रा होते, हम बढ़िया सजाते, अपने दरवाजे को बढ़िया नाम लिखवाते, बारातियों को बहुत अच्छा लगता। लेकिन उसी दिन हमने प्रण लिया, संकल्प लिया कि हमने अपनी बहन के विवाह में जो दुख भोगा है, यदि भगवान हमको सामर्थ्यवान बनाएंगे
तो किसी भी भाई को ऐसा दुख नहीं भोगना पड़ेगा। इसीलिए तो भैया हमने प्रण लिया। आज आप सबके ये बात बतानी नहीं चाहिए, पर बता इसलिए रहे कि हम चाहते हैं भारत के मंदिरों में हिंदुओं के द्वारा जो चढ़ोतरी आती ना, उससे मठों का विस्तार बाद में हो, गरीब हिंदुओं की बेटियों का विवाह करवाया जाए। क्योंकि हिंदुओं की चढ़ोतरी है ना, तो हिंदुओं की बेटियों का विवाह हो। और भगवान की कृपा से आप लोगों, देखो हमको ये परमार्थ नहीं कर रहे हैं, आप हमें चढ़ोतरी दे देते हो, उससे हम कर देते हैं। इस साल फिर से 15 फरवरी को 300 बेटियों का विवाह है। और पता है भिलाई वालों एक बात, इस साल हम 1675 बेटियों के धर्म पिता बन जाएंगे। ऐसी बेटियां जिनके मां बाप नहीं है। 2 साल पहले हर बेटी को मोटरसाइकिल दी थी, सोने की कील, पायल, बिछिया, डबल बेड, सोफा, अलमारी, कूलर, फ्रिज और मोटरसाइकिल दी थी। पिछले साल पूरा सोने का सामान और पूरी सामग्री, आटा चक्की दी थी। इस साल हमने सोचा उन 300 बेटियों को सबके नाम, मोटरसाइकिल सब चला नहीं पाती क्योंकि बहुत साधारण परिवार से रहती हैं, और मोटरसाइकिल के ऊपर से लड़ाई होती है। बिटिया कहती हमें दी है, दमाद कहता हमें दी। इस साल हमने सोचा उन 300 बेटियों को एक एक एफडी बना करके दे दें। पता है आपको, अभी तो क्षमता नहीं है हमारी, हो जाएगी तो हम एफडी उनको देंगे। और पता है पिछली साल जब ये बात राष्ट्रपति जी को पता लगी, तो महामहिम राष्ट्रपति जी स्वयं आई कन्या विवाह में, और अपनी वेतन से सब बेटियों के लिए साड़ियां हवाई जहाज में भर करके लेकर के आई। ये बात बताकर हम ताली नहीं बजवाना चाह रहे, न धन्यवाद लेना चाह रहे, न कोई तुमसे सिंपैथी लेना चाह रहे। ये बात बताकर हम छत्तीसगढ़ के मंदिरों में एक प्रार्थना करना चाह रहे, काश छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े मंदिरों की दान पेटियों में आने वाली चढ़ोतरी से गरीब आदिवासी हिंदुओं की बेटियों का यदि विवाह करवाया जाएगा तो धर्मांतरण रुक जाएगा, धर्मांतरण रुक जाएगा। क्योंकि चढ़ोतरी भी तो हिंदू ही देता ना, हम कोई परमार्थ परमार्थ नहीं करते ना। आप हमें देते हो, हम हॉस्पिटल में कन्या विवाह में लगा देते हैं। हमें अपनी औकात पता है भैया। हम जिस गांव में रहते हैं ना, उसी गांव में जहां बालाजी है, आज बालाजी की कृपा हो गई तो आप पूछने लगे, बसंत बुला लेते, पांडे जी बुला लेते, बड़े बड़े मुख्यमंत्री बुला लेते, बड़े बड़े लोग बुला लेते। हमें अपनी औकात पता है भैया। जिस गांव में हमारा जन्म हुआ ना, आज से 15 साल पहले हमारा सरपंच भी हमको बैठने के लिए कुर्सी नहीं देता था, कोई नहीं पूछता था, गरीब का कोई होता नहीं है। सब बने बने की बात है, सब दिखावटी है भैया। गरीबों को गले लगाना सिर्फ फोटो खिंचाने वाले ज्यादा हैं कि हम गरीब। हम यही प्रार्थना करेंगे, जिनका कोई नहीं है तुम उनके बनो। भगवान यदि कृपा करेंगे तो हम एक कन्या विवाह का आयोजन छत्तीसगढ़ में करेंगे। और वो पता है क्यों करेंगे? पता है क्यों करेंगे? छत्तीसगढ़ ने बहुत दिया हमें, बहुत दिया, बहुत दिया। यही वो भूमि है जहां से हिंदू राष्ट्र का संकल्प हमने लिया था। और इतनी हमने कथा की, हमें लोग दक्षिणा देते हैं और वो दक्षिणा कन्या विवाह हॉस्पिटल में लग जाती है। अच्छी बात है। पिछले साल 5 छत्तीसगढ़ की बेटियों का कन्या विवाह हुआ था। इस साल हम फिर से कह रहे हैं, जिनके माता पिता ना हो, बहुत दीनहीन गरीब हो, उन बेटियों के लिए बर आप लोग देख लीजिए। उनका फार्म आप अभी जो कथा है इसी में जमा कर दीजिए। उनका विवाह हम बागेश्वर धाम से करवाएंगे। ये बात हम इसीलिए बता रहे हैं ताकि समाज में एक नई क्रांति हो, एक नवाचार हो, ताकि लोग एक दूसरे से काम आए। धर्मांतरण के 3 कारण हैं। आज छत्तीसगढ़ के लोग जब भी हम आते, पत्रकार हमसे पूछते बहुत धर्मांतरण हो रहा। धर्मांतरण के 3 कारण हैं: अशिक्षा, अंधविश्वास, आर्थिक तंगी। 3 कारण है, अशिक्षा, अंधविश्वास और आर्थिक तंगी। 3 उपाय है: शिक्षा की जागृति और आर्थिक तंगी के लिए मंदिरों से, दान पेटियों से बेटियों का विवाह, गुरुकुलम, और तीसरा उपाय
हनुमान जी के दरबारों से, हनुमान जी से लोगों को जोड़कर अंधविश्वास से मुक्ति करवाना। हम दरबार चमत्कार दिखाने थोड़ी लगाते हैं। कल दरबार है 1 बजे से, यहां पर 1 बजे से कल का दरबार है। पर एक बात बोले, वो दरबार हम चमत्कार दिखाने के लिए या पर्चा खोलने के लिए या तुम्हारे मन की बात या ईलू ईलू लबेरिया बताने के लिए नहीं लगाते। पता है क्यों लगाते हैं? जो हमें हनुमान जी ने सिद्धि कृपा शक्ति दी है, हम चाहते हैं इस दरबार के माध्यम से हमारे हिंदू भाई हलिउल्लाह वालों की चर्चों में जाकर के प्रार्थना ना करें, हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े। ये हमारा उद्देश्य है। दरबार, हम ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं, हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। हमको सिर्फ ये चिंता है, फिर से बांग्लादेश में एक हिंदू को पीट पीट के मार दिया। हमको सिर्फ हिंदुओं की चिंता है, हम अपने लिए नहीं जी रहे। हमें क्या चाहिए? जो था मिला, जो नहीं मिला वो भी मिला। भगवान ने, हमने तो जो सोचा नहीं वो हनुमान जी साथ है। हनुमान जी के अलावा क्या चाहिए? हनुमान जी का हाथ है। हम चाहते तुम लोगों के ऊपर भी हमारी तरह हनुमान जी का हाथ हो जाए, तुम पर भी हमारी तरह हनुमान जी की कृपा हो। लेकिन कब होगी? जब भगवान से आप नाता जोड़ोगे। क्या जोड़ोगे? सेठ जी ने बेटी का नाता राधा रानी से जोड़ा तो कृपा की। भगवान संबंध निभाते हैं। आप निभाओ ना निभाओ, भगवान निभाते हैं भैया, पक्का निभाते। हम हनुमान जी को पता है क्या कहते? पूछो क्या कहते? भैया हम हनुमान जी को पिताजी कहते, अकेले में। ये बात हमने बहुत कम बताई, आज हम बता रहे भिलाई में। हम हनुमान जी को ना अपना बाप कहते हैं, बाप। और मस्ती में रहते हैं। क्यों कहते? एक तो हमारे पिताजी कुछ करते नहीं, हमारी पिताजी बहुत तेज स्वभाव के, तो उतना लाड़ मिला नहीं, बाल्यकाल में खेल पाए नहीं हम, हमारे जीवन में बहुत अभाव रहा और बचपन से ही इसी काम में लग गए। तो हमको जो पिता का सुख है ना, अपने पिताजी से तो बहुत प्रेम मिलता, आशीर्वाद मिलता, पर बहुत ज्यादा सुख पिता का हमें हनुमान जी से मिलता। हर पल वो हमारी रक्षा करते, इतने दुश्मन पीछे लगे रहते वो बचाते, इतने संगठन पीछे लगे रहते वो बचाते, जहां जहां वो भेजते उनकी कृपा है। भैया आप भी यदि हनुमान जी से कोई नाता जोड़ लोगे, हनुमान जी वो संबंध निभाएंगे। भगवान से एक बात हम प्रार्थना करना चाहें, छत्तीसगढ़ के पागलों, एक बात तुम हमारी बहुत गंभीरता पूर्वक ध्यान रखना, उनको मत पुकारो, संसार वालों को जो तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं सकते। पुकारना है तो उनको पुकारो जो करने के लिए तैयार बैठे, वो परमात्मा है। द्रौपदी महाभारत के बीच में, महाभारत के युद्ध के प्रारंभ में, जब युद्ध होना था उसके प्रारंभ में, जब 5 पांडव जुआ में द्रौपदी जी को हार गए तो दुशासन साड़ी खींचने लगा, और दुशासन साड़ी खींचता है तो द्रौपदी जी सबकी तरफ दृष्टि डालती, धृतराष्ट्र की तरफ दृष्टि डालती कि मुझे बचाओ, वो नहीं बचाते, और तुरंत भीष्म की तरफ दृष्टि डालती, धिक्कार है भीष्म तुम्हें, मेरी रक्षा करो। भीष्म पितामह भी नहीं बचाते। यहां तक कि 5 पति जिनके साथ द्रौपदी का वरण हुआ, वो 5 पति भी द्रौपदी को जब नहीं बचाते, द्रोणाचार्य भी नहीं बचाते, युधिष्ठिर धर्मराज भी नहीं बचाते, तब द्रौपदी आर्तनाद होकर के रोती हुई अपने साड़ी के पल्लू को अपने दांतों में फंसा लेती है कि कोई नहीं बचा रहा तो मैं खुद बचूंगी। पर दुशासन के अंदर 10,000 हाथी बराबर बल था, वो झटका मारकर दांतों से साड़ी के पल्लू को खींच लेता है। आज द्रौपदी को लगा कि मेरी लाज बचने वाली नहीं, आज मेरी इज्जत बचने वाली नहीं। उधर द्वारका में बैठे हमारे कृष्ण गोविंद श्री दामोदर मुरारी मुरली मनोहर छलिया चित्तौड़ श्री ठाकुर जी बैठे थे, बार बार उठे, बार बार आवे, बार बार बाहर जावे, फिर अंदर आवे। सत्यभामा बैठी थी, उसने पूछ लिया, भगवान क्या बात है, आप बाहर जा रहे अंदर आ रहे, बाहर जा रहे अंदर आ रहे। भगवान ने कहा, पांडवी जो द्रौपदी है, पचकन्या में जो सम्मिलित है, वह द्रौपदी की आज इज्जत लुटने वाली है, दुशासन साड़ी खींच रहा है। तो सत्यभामा ने कहा, आप बचाने जाते क्यों नहीं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्यभामा वो उनको पुकार रही है जो बचा नहीं सकते, मैं तो तैयार बैठा हूं, मुझे पुकार ही नहीं रही।
मैं तो तैयार हूं, इसलिए तो मैं परेशान हूं। सत्यभामा ने कहा यदि ऐसी बात है, वहीं द्वारका में बैठे बैठे सत्यभामा देवयोग से एक पुष्प उठाया और पुष्प फेंक कर मारा। उसी सभा में जहां मोर पंख लटका था, उस मोर पंख पर पुष्प गिरा। द्रौपदी की नजर मोर पंख पर पड़ी। द्रौपदी को लगा कि अरे जो नहीं बचा पा रहे, मैं उससे गलत प्रार्थना कर रही हूं, जो बचा सकता है उससे प्रार्थना करूं। हाथ जोड़कर हे गोविंद, हे मुरारी, हे माधव, हे चितचोर, हे कन्हैया, लाज बचाने वाले मेरी लाज बचाओ। और इतना कहते ही गोविंद से रहा नहीं गया। नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, नारी ही की साड़ी है कि सारी ही की नारी है, नारी में ही सारी है कि सारी में ही नारी है। गोविंद ने अपना पीतांबर बढ़ा दिया। 10,000 हाथियों बराबर बलशाली दुशासन थक गया। पूरे सभा मंडप में साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन सोचने लगा, समझ में नहीं आ रहा, नारी में साड़ी है कि साड़ी में नारी है, नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। सोचने लगा। जो दुशासन साड़ी खींच रहा था, गोविंद ने इतना पीतांबर बढ़ाया, इतना पीतांबर बढ़ाया कि वो समझ नहीं पाया। मेरे पागलों, संसार के लोगों से तुम प्रार्थना करोगे, ये तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। बजरंग बली से प्रार्थना करोगे, ये हर पल तुम्हारी रक्षा करेंगे। उनसे प्रार्थना मत करो जो तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, उनसे प्रार्थना करो जो तुम्हारी मदद कर सकते। गज और ग्राह की कथा तो भागवत की सुनी होगी आपने, हाथी की। हाथी जब जल में जाता, डूबने लगता। ध्यान से सुनना, डूबने लगता तो बच्चे और पत्नी सूंड से पकड़ पकड़ कर निकालती। क्यों डूबता? गज और ग्राह, हम पानी में रहने वाले मगरमच्छ की लड़ाई हाथी से हो जाती। वो पैर पकड़ लेता, हाथी को खींचता। हाथी बलशाली था तो वो बाहर की तरफ खींचता, मगरमच्छ पानी में खींचता। लेकिन पानी के जीव को पानी में बहुत ताकत होती, खींचने लगा। जब डूबने लगे गज, शाम हो गई तो पत्नी और बच्चे जाने लगे। तो हाथी ने पूछा गज ने, कहां जा रहे हो? पत्नी बोली, महाराज पक्का है आपका मरना, तो आप बचोगे नहीं। और दिन भर से बच्चे भूखे बैठे, मैं भी भूखी बैठी हूं। काहे को बच्चे भूखे मर जाएं, मैं इनको लेकर भोजन कराने ले जा रही हूं। और चली गई। हाथी की आंखों से आंसू आ गए। जिस परिवार के लिए पूरे जीवन जिया, बड़े बड़े सिंहों से लड़ा, वो आज विपत्ति में मेरा साथ छोड़कर जा रहे हैं। यही संसार का हाल है, यही तुम्हारे रिश्तों का हाल है। याद रखना, ये तुम्हारे जो दोस्त मित्र हैं, याद रखना, अभी कथा के बाद तुम अपने विशिष्ट मित्रों को एक फोन करना कि मुझे जरूरत है 1 लाख रुपए की। शायद कोई मित्र होगा जो जवाब देगा कि चिंता मत करो, मैं अभी करता हूं, वरना आधे से ज्यादा तो मैसेज सीन करके रिप्लाई नहीं देंगे। यही संसार है। अपने वो नहीं है जो वसीयत पूछ कर आए, अपने वो होते हैं जो तबीयत में साथ आए। अपने वो नहीं जो फोटो में साथ दिखें, अपने तो वो होते जो मुसीबत में साथ दिखें। गज की पत्नी, हाथी की पत्नी जाने लगी। हाथी रोने लगा। अब सोचा क्या किया जाए, संसार से मदद मांगी, नहीं बचा। अंत में उसे याद आया, क्यों ना परमात्मा से मदद मांगी जाए। डूबते डूबते उसने अपनी सूंड से कमल का पुष्प तोड़ लिया। हे गोविंद, हे मुरारी, हे माधव, हे चितचोर, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी रक्षा करो। भगवान आतुर हो गए। श्री हरि नारायण अपने गरुड़ पर आरूढ़ होकर आने लगे। दौड़ते हुए भगवान नारायण आए, लेकिन भगवान ने देखा जब तक हम पहुंचेंगे तब तक ये डूब जाएगा, मर जाएगा। तो भगवान ने ऊपर से ही चक्र सुदर्शन को छोड़ दिया। जैसे ही चक्र सुदर्शन को छोड़ा, ग्राह का सिर कट गया, मगरमच्छ का, हाथी बच गया। भगवान से लोगों ने प्रार्थना की, एक बात बताओ नारायण जी, आप किसको बचाने आए? भगवान ने बोले हाथी को, गज को। आपको पुकारा किसने? भगवान ने बोले गज ने। आप किसकी रक्षा करने आए? भगवान ने बोले गज की रक्षा करने आए। तो लोगों ने कहा महाराज, आपने सबसे पहले उद्धार ग्राह का क्यों किया? पुकारा हाथी ने, बुलाया हाथी ने, बचाने हाथी को आए, पर सबसे पहले कृपा आपने ग्राह के ऊपर क्यों की? भगवान बोले भैया, जो हमारा भक्त है
उसका तो कल्याण हमें करना ही है। जो हमारे भक्त के चरण को पकड़ लेता है उसका हम पहले कल्याण कर देते हैं। तो हनुमान जी की कथा सुनाने का मतलब क्या है? हम राम जी के भक्त ना बन पाए, काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश, मोह के वश, दंभ के वश, द्वेष के वश, झूठ के वश, अन्याय के वश, कुविचारों के कारण, सुविचार है नहीं, कुविचार भरी है, गंदी वासना भरी है, राम जी के यदि ना बन पाए ना, तो मेरे पागलो तुम परेशान ना होना। हनुमान चालीसा को आधार अपनी जीवन में बना लेना, हनुमान जी के चरण पकड़ लेना। जब हनुमान जी पर राम जी की कृपा होगी तो सबसे पहले तुम पर राम जी की कृपा हो जाएगी। इसलिए उनको मत पुकारो जो तुम्हारे नहीं हैं, उनको पुकारो जो तुम्हारे लिए तैयार हैं। वो हनुमान जी महाराज हैं। ऐसे हनुमान जी कौन? कंचन बरन विराज सुबेश। गाइए। कंचन बरन विराज सुबेसा। गाइए 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 गाइए। कानन कुंडल कुंचित केसा। गाओ। कानन सीताराम सीताराम। हनुमान जी का स्वरूप कंचन बरन है। आहा, प्रिय श्रोताओ, हनुमान जी कंचन बरन स्वर्ण के समान है। कंचन बरन विराज सुबेसा, सुंदर भेष है। इस पे कल बहुत बात की, एक बात आज याद आई। हनुमान जी का सुंदर भेष क्यों है? पूछो क्यों है? अरे पूछो तो, जोर से पूछो।